मैंने अभी जो आपको फंक्शनैलिटी बताई वो सारी फंक्शनैलिटी आपके डिजिटल बोर्ड में है। तो मैं आपको बता दूं कि वो अगर सस्ता हो, नया हो और थोड़ा सा ट्रस्टवर्दी हो तो आप ले लो। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब लोग? आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको अगर एक सस्ता और अच्छा डिजिटल व्हाइट बोर्ड इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल चाहिए तो उसको भी लेने से पहले मार्केट में बहुत सारे डिजिटल व्हाइट बोर्ड आ चुके हैं, अलग अलग कंपनीज आ चुकी है। मैं ये नहीं कहूंगा कि नई कंपनीज अच्छी नहीं है, डेफिनेटली अच्छी है, बट उन पहलुओं को आपको तोलना पड़ेगा जो मैं आपको आगे पॉइंट्स बताने वाला हूं इस वीडियो में, कि अगर ये पॉइंट्स को नई कंपनी भी जस्टिफाई करती है तो डेफिनेटली उस सस्ते और अच्छे पैनल को ले लेना चाहिए। तो हम दो चीजों पे फोकस करेंगे कि सस्ता पैनल है, मतलब हमको ये फाइनेंशियली सस्ता पड़ रहा है एज कंपेयर टू गुड ब्रांड्स, जो अपनी अच्छी ब्रांड्स है ना, उन ब्रांड्स के कंपैरिजन में हमें फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहा है। अब कहीं सस्ते के चक्कर में आप अच्छे को ना खो दें, तो इसीलिए मैंने बोला कि पैनल तो लो आप सस्ता, अच्छी बात है, ले लेना चाहिए, पर सस्ते के साथ में वो अच्छा भी होना चाहिए। तो बस इसी बारे में बात करेंगे, डिटेल में समझेंगे, वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। आपको प्राइस कंपैरिजन के साथ में हर एक चीज समझा दूंगा, ताकि आप जो भी पैनल लेने का डिसीजन बनाओ किसी भी कंपनी का, चाहे वो नई हो, पुरानी हो, ब्रांडेड हो, नॉन ब्रांडेड हो, वो सारी चीजें अगर जस्टिफिकेशन में आ जाती है जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, तो डिसीजन इज योर्स। आपको जो मन करे वो उठा लेना और बस हो जाएगा काम। क्योंकि इस एक्सपीरियंस में मैंने एक चीज देखी, बड़ी से बड़ी ब्रांड से लेके छोटे से छोटे नए नए नाम, दोनों में एक प्रॉब्लम तो मैंने देख ली कि अगर पैनल खराब होता है तो मान लो 10-15 दिन तो कहीं नहीं गए आपके। मेरे जैसे इन्फ्लुएंसर्स जो पैनल को सर्च पे रूल करते हैं, उनको भी स्ट्रगल करना पड़ा। मैं ब्रांड का नाम नहीं लूंगा, नहीं तो ब्रांड वाले मुझे फोन लगा के बोलेंगे भाई ऐसा मत करो। लेने में मुझे डर नहीं लगता, पर फिर भी उनकी गुडविल नहीं खराब करूंगा। अच्छी ब्रांड्स में भी ये प्रॉब्लम आती है, पैनल खराब हुआ तो भाई साहब कम से कम 10 से 15 दिन तक परेशान होना पड़ जाता है एक टीचर को। और वही बात मैंने नए लोगों में भी देखी कि ब्रांड खराब हुआ तो प्रॉब्लम आती है। मतलब सर्विस एंड पे तो इक्वल टाइम लगता ही है, क्योंकि देखिए एक पैनल है, एक पैनल को लेने के लिए कोई पर्सन गया, टेक्नीशियन तो कहीं ना कहीं स्पेसिफिक सेंटर से ही आता है, तो वो टेक्नीशियन जब आएगा आपके पैनल को लेने के लिए, एक टेक्नीशियन आएगा, तो आप ये समझो कि उसे आने का समय, ये कंपनी गलत नहीं कर रही है, पर जो टाइम लगता है वो लगता है। ठीक है, अगर आपने नया नया पैनल लिया तो कोई कंपनी रिप्लेसमेंट का करती है। मेरे साथ मैंने एक बड़ी कंपनी का, मेरा पैनल खराब हुआ था, मैंने रिप्लेसमेंट करवाया, रिप्लेसमेंट करके दिया डर के मारे, इसलिए नहीं कि वो उनका काम है। मैंने उनको सीधा बोल दिया कि यार मैं वीडियो बनाऊंगा इस पे क्योंकि खराब है, और वो सही हुआ, रिप्लेसमेंट हुआ। तो हम अब इस वीडियो को आगे लेके चलते और स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को समझते। वीडियो को थोड़ा इस तरीके से देखिएगा, जज मत करिएगा कि मैं किसी ब्रांड को प्रमोट कर रहा हूं, मैं किसी चीजों को प्रमोट कर रहा हूं, या मैं कुछ नेगेटिव बातें कर रहा हूं। मुझे हर तरीके से बात रखनी होगी ताकि आप जब पैनल लेने का डिसीजन बनाए तो वो निसंकोच होकर सही तरीके से ले पाए। देखिए, अच्छा डिजिटल पैनल कुछ खूबियों को लेकर चलता है ना। क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी बात करें, सब कुछ ठीक है, सारे पैनल एक ही टाइप की कंपनीज पे बनकर आ रहे हैं, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है, क्योंकि अच्छी कंपनियों ने भी अपनी क्वालिटी को डिग्रेड ही करा है, क्योंकि मार्केट को फाइट करना है, कोई फर्क नहीं है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो एक अच्छी पैनल कंपनी टीचर के हिसाब से अगर सोचे तो ये सारे फीचर्स को लेके चलती है। तो हम वन बाय वन फीचर्स को समझेंगे, डिस्कशन करेंगे और उसको आपको बता दूंगा। इसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि जो पैनल आप लेने जा रहे हो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ मनी, प्राइस, वो पैनल अच्छा है कि नहीं है। तो ठीक है, पहली चीज हम देखते हैं कि पैनल में पीपीटी और पीडीएफ को ओपन करने का ऑप्शन होना चाहिए, और उसके साथ उस पर आप जो भी लिखो उसको एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन भी होना चाहिए। ये आप जाइए और उससे पूछिए भाई साहब ये ऑप्शन है कि नहीं। क्यों? क्योंकि जब आप पावर पॉइंट पर पढ़ाते हो तो उसके साथ में बहुत सारी चीजें ऐसे लिखते जाते हो, जैसे मैं अभी लिख रहा हूं। अगर यही चीज आप अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करेंगे तो उनके लिए ये काम करेगा एक नोट्स की तरह। ठीक है, सेकंड फीचर पे आते हैं कि उस पैनल का, जो कंपनी का आप पैनल ले रहे हो, किसी भी कंपनी का, उसका व्हाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर कितना अच्छा है, ये बहुत मैटर करता है।
तो आपने क्या चेक करना है कि भाई साहब जो व्हाइट बोर्ड का सॉफ्टवेयर है मुझे बताओ वो कैसा सॉफ्टवेयर है। उस पर जाइए, कुछ लिखिए, मिटा के देखिए, लिख के देखिए, फिर पीपीटी एड, पिक्चर एड, सारे काम झाम करके देखिए, अच्छा लगे तो लीजिए। ये लोग हम देखते नहीं है, ठीक है। उसके बाद में जो लिखने की क्वालिटी है उस पर लैग नहीं आना चाहिए, उनके व्हाइट बोर्ड पर भी और उनके दूसरे सॉफ्टवेयर पर भी। पैनल है, इसमें मुझे लैग नहीं आता। क्यों? क्योंकि ये पैनल में लैग की जो फंक्शनैलिटी है वो अच्छी खासी है कि लैग नहीं आएगा इस पैनल में, ठीक है। तो लैग देखना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है कई बार आप लिखते हो, बोलते हो, आपने पहले लिख दिया और थोड़ा सा गैप आता है। जैसे आप जो भी लिखोगे ना वहां पर लैग नहीं आना चाहिए, कोई जैसा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। पहली चीज ये तो अपने व्हाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर पे भी चेक करना, पर कोई और सॉफ्टवेयर जैसे जैसे आपका एंड्रॉइड के पैनल्स आने लगे तो उस पर लैग नहीं आना चाहिए। मतलब जैसे मैं अभी पावर पॉइंट का कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूं तो वहां पर हल्का सा लैग हर पैनल में आता है, बट बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा, अगर आपने मेरा एक वीडियो देखा होगा जिसमें मैं बता रहा हूं कि साउंड को लेके आजकल पैनल्स वाले सब एक्टिव हो गए, मतलब सब में स्पीकर्स आने लगे हैं, BenQ में स्पीकर्स आता है, बाकी पैनल वाले भी लेके आएंगे। तो मैं अभी ये ऑप्शनल है ना, ये फिक्स नहीं है, ये ऑप्शनल होना चाहिए कि भैया इसके अंदर है कि नहीं, स्पीकर है कि नहीं। क्योंकि अगर आप इस पैनल को इस तरीके से यूज करना चाहते हो जैसे आप अपने होम थिएटर बनाना चाहते हो, तो ये बिल्कुल प्रॉपरली बता दूं आपको कि साउंड क्वालिटी उसकी अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि अगर हाइब्रिड सेटअप में आप ऑफलाइन क्लास में अगर पैनल को लगाओगे तो साहब वहां पर भी आपको बच्चों को कोई वीडियो दिखाना है तो आप वो दिखा सकते हो। अगले बढ़ते हैं आगे, कंप्यूटर की कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए। देखिए हम सब ना ओपीएस अफोर्ड नहीं कर सकते, जो इसके अंदर लगता है ना सिस्टम, तो हमारे पास खुद के पास लैपटॉप होता है तो हम लैपटॉप इससे कनेक्ट कर ले, उसके बाद में हम उस लैपटॉप को यहां से ही ऑपरेट कर पाए। मतलब आपका लैपटॉप HDMI केबल से कनेक्ट हो जाए, उसके साथ में एक और केबल से कनेक्ट हो और हम यहीं से उस लैपटॉप को पूरी तरीके से ऑपरेट कर पाए। हमको ओपीएस का चूना नहीं चाहिए भाई कि अलग से ओपीएस लगाओ, नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हमें ओपीएस लगाना ही नहीं है। डाटा ट्रांसफर की फिजिबिलिटी होनी चाहिए कि अगर पैनल में कोई डाटा ट्रांसफर की फिजिबिलिटी है, मतलब मेरे पास में पीपीटी आती है, डायरेक्ट पेन ड्राइव लगाओ, ओपन करो, होना चाहिए। अगर पीडी में ये डाटा कनेक्टिविटी का ऑप्शन नहीं है, ऑनलाइन भी होना चाहिए और पेन ड्राइव के थ्रू भी होना चाहिए, ये सब चीजें होनी चाहिए। एक इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लगता है आई प्रोटेक्शन, जैसे ये पैनल है इसमें आई प्रोटेक्शन है। सेम बहुत सारी अच्छी कंपनियां और नई कंपनीज भी आई प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। एक कैप्चर ऑप्शन चाहिए मुझे, अगर मैं कोई भी चीज ड्यूरिंग टीचिंग गूगल पे सर्च करूं और उसको एज ए इमेज अपने पैनल में लेके आना चाहूं तो वो कैप्चर ऑप्शन होना चाहिए। तो ये मोटे मोटे 8-10 टाइप की फंक्शनलिटी होती है जो एक अच्छे पैनल के अंदर पाई जाती है। अगर आपका पैनल इनमें से कुछ 6 चीजों को भी करता हो कि हाँ, अभी बहुत अच्छे ब्रांड है, जैसे मैं आपको बताऊं कि साउंड क्वालिटी, साउंड वाला अभी ऑप्शन मैक्सअप ने नहीं दिया, शायद आने वाले टाइम में मैक्सअप आपको दे दे, तो ये अपना अपना है, सबकी अपनी अपनी चॉइस है। बट इसके बेसिस पे आप मैक्सअप को जज नहीं करना या फिर आप BenQ को जज नहीं करना। बट अगर कोई 4 चीजें नहीं है सबकी, जैसे मतलब किसी में लैग भी आ रहा है, देखो लैग जिसमें आ रहा है वो तो खराब है, किसी काम का पैनल नहीं है, ये मैं लिख के दे रहा हूं आपको, वो पैनल किसी काम का नहीं। अगर लैग थोड़ा भी लैग आ रहा है छोड़ दो उसको, उसके व्हाइट बोर्ड पे लैग आ रहा है तो छोड़ दो। अगर ऐसे किसी सॉफ्टवेयर, जैसे अभी सॉफ्टवेयर में हल्का बहुत थोड़ा बहुत लैग आ रहा है तो वो आएगा, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर में उससे कनेक्टिविटी इतनी स्ट्रांग नहीं होती, इसलिए तो बोलते हैं कि मैंने आपको बोला कि उसका व्हाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर कितना स्ट्रांग है वो मैटर करता है, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें थी जो फीचर्स को आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं हर पैनल की प्राइसिंग सेगमेंट को समझने वाली बात पे। तो चलिए अब समझते हैं सस्ते के गणित को। सस्ता डिजिटल बोर्ड, अगर मैंने अभी जो आपको फंक्शनलिटी बताई वो सारी फंक्शनलिटी आपके डिजिटल बोर्ड में है, तो मैं आपको बता दूं कि वो अगर सस्ता हो, नया हो और थोड़ा सा ट्रस्टवर्दी हो तो आप ले लो, किसी भी कंपनी का उठा लो। मैं बोल रहा हूं ब्रांडेड पे मत जाओ, कोई बात नहीं। देखो एक कैटेगरी आ गई है, एक है ओल्ड ब्रांड, है ना, एक ओल्ड ब्रांड आ गई है, और दूसरी कैटेगरी कौन सी आ गई है? तो दूसरी कैटेगरी कौन सी है? दूसरी कैटेगरी एक है थोड़ी सी न्यू, नहीं है, ये एवरेज ब्रांड है, हम इसको बोलते हैं एवरेज ब्रांड, है ना, और एक बोलते हैं बिल्कुल न्यू। यार मैं बोल रहा हूं कि अगर आप एक ब्रांड का नाम 2-3-4 सालों से सुन रहे हो, 2 सालों 3 सालों से सुन रहे हो, तो उस पर ट्रस्ट कर सकते हो। मार्केट में अगर आपकी गुडविल नहीं तो लोग आपको गाली देना शुरू कर देते हैं, आपको अलग अलग तरीके से परेशान करना चालू कर देते हैं। तो जैसे ओल्ड ब्रांड है, बड़े ब्रांड है, अब उनके पैनल की कॉस्टिंग मान के चलो आप 2,10,000 हो रही है ना, 2,10,000 पे हो रखी है। अब उसी टाइप का पैनल अगर आप एवरेज ब्रांड पे जाओगे तो आपको 20-30 हजार रुपए का, मिनिमम 30 हजार रुपए का फायदा मिल जाता है।
और अगर नए ब्रांड पे जाओगे तो आपको 40-50 हजार रुपए का फायदा मिल जाता है। अब ये थोड़ा सा मैं बोलूंगा कि ये रेड जोन है, यहां पर आपको रिस्क मिल सकता है। ये जो है हमारा येलो जोन है कि चलो चलेगा काम, है ना, रिस्क लेवल जो होगी हमारी वो कम होगी, और यहां पे भी रिस्क लेवल कम ही होगी। ऐसा नहीं कि ये लोग बड़े नाम है तो आपको भैया लो आप सब कुछ, कोई भी दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं होता। सर्विस देने का डिसीजन होता है कंपनी का नहीं, जो मीडिएटर है ना, जैसे जिसको हम बोल सकते हैं कि जो दलाल है, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो डीलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, उनको उन पे डिपेंड करता है कि यहां पे उन्हें क्या सर्विस देनी है। अगर एक डिस्ट्रीब्यूटर डिसाइड कर ले कि नए पैनल पे अगर वो बोल दे कि नहीं मेरे इस कस्टमर को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, तो फिर आप बताओ आपका पैनल वो 2 दिन के अंदर बदला के दिलवा सकता है। बट अगर यहां पे नई कंपनी में भी कोई ऐसा ढीला सा आदमी मिल गया आपको जिसके कुछ चलती, खुद की कंपनी में कोई रेंज नहीं, वो खुद किसी तीसरे के थ्रू पैनल ले रहा है, तो कोई नहीं सुन रहा आपकी। एक बहुत बड़ी मिस्टेक करी थी एक बड़ी कंपनी है, आपको बता दूं कि मैं इनिशियल टाइम पे क्लास प्लस ने क्या किया था, क्लास प्लस ने सबको पैनल देना स्टार्ट कर दिए थे टीचर्स को, और बिल्कुल नेक टू नेक पे देना स्टार्ट कर दिए थे, पर सपोर्ट जीरो था। तो ऐसा नहीं करना आपको कि नेक टू नेक पे लेना भी नहीं है। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि न्यू पैनल को एंट्री देना। अब मैं कंपनी का नाम लूंगा तो बहुत से लोग ऑफेंड हो जाएंगे कि नहीं यार ऐसा नहीं है, पर मैं आपको फिर भी बता रहा हूं कि जो बड़ी कंपनी है, जैसे मैं बात करूं बैंक्यू की बात कर लेता हूं, ठीक है, बैंक्यू हो गया, व्यूसोनिक हो गया, मैक्सअप हो गया, ये सब कंपनी के पैनल कॉस्ट में तो इतने ही है, आसपास ही है, नेक टू नेक है। बट अगर छोटी कंपनी, एवरेज कंपनी की बात करूं तो आपको 20-25-30 हजार रुपए महीना सस्ता मिल जाता है पैनल, न्यू लाइन का पैनल ऐसा मिल जाता है। फिर और भी नए लोग आ चुके हैं, जैसे अभी मैं एक कंपनी का नाम सुन रहा था, विविटेक करके कंपनी है ना, उसके बाद पीपल लिंक ने भी एक कंपनी ने लॉन्च कर दिया। तो अब तो क्या है कि मार्केट बिल्कुल ओपन है। क्या होता है बिजनेस, समझाता हूं पैनल का बिजनेस सिंपल सा ये है कि आपको किसी चाइना से मान लो, है ना, चाइना से आ रहे हैं मैक्सिमम पैनल्स, है ना, तो क्या हो रहा है, अब चाइनीज कंपनी मुझे भी मेल करती है, लिटरली मुझे मेल आते हैं दिन भर में, कम से कम महीने में 4-5 मेल तो मुझे ऐसे आते हैं कि हम आपको पैनल प्रोवाइड कर देंगे और वहां पर लगा देंगे आपका एड्यूस्कॉट का मोनो, आप बेचो। तो भाई साहब ऐसा मार्केट हो चुका है, जैसा टीवी का मार्केट है, पैनल वही होने वाला है। मैं आपको आज ही बता रहा हूं कि आने वाले समय में लोग इसे घर में लगाने वाले हैं। मैं तो लगा ही रहा हूं, आप भी लगाओगे, और बहुत से लोग लगा भी चुके हैं। तो यही चीज है कि अगर आपके कुछ फीचर्स को सेटिस्फाई करता है तो आप एवरेज कंपनी या फिर आप नॉन एवरेज कंपनी और ब्रांड पे भी जा सकते हो। मैं ब्रांड के अपोजिशन में बात नहीं कर रहा हूं, ब्रांड की अलग सर्विस, ब्रांड की एक अलग क्वालिटी होती है, उनका भी कई सालों से नाम है इसीलिए वो यहां पर है। बट अगर आपका बजट नहीं है ना, आपका जेब में पैसे नहीं है और आप स्ट्रेच करोगे अपने आप को, यार देखो मार्केट में BMW भी है और मारुति भी है। अगर आपका बजट, तो समझ लो इसको BMW कैटेगरी ले लो, है ना, और ये ले लो मारुति कैटेगरी ले लो, तो ऐसा हो सकता है। तो आप मारुति से काम चला सकते हो, आप स्विफ्ट डिजायर ले लो यार। आज मैं स्विफ्ट डिजायर चला रहा हूं, मेरा बजट जितना है, कल को मुझे लगेगा मैं BMW की कोई भी अच्छी सीरीज उठा लूंगा। तो यही थॉट प्रोसेस होगा। सर्विसेज वेंडर पे डिपेंड करती है, कंपनी पे नहीं। कंपनी लेवल पे अभी मेरे पास में एक कंपनी का फोन आया था, एक टीचर का फोन आया कि हमारा ये पैनल खराब हो गया है, कंपनी सपोर्ट नहीं कर रही है। 2 साल में कंपनी वाकई में सपोर्ट नहीं कर रही है, कंपनी की कोई गलती नहीं है, बट रिपेयरिंग के लिए वही 30-35 दिन का खर्चा, 30-35 दिन का गैप। अब एक टीचर के लिए कोई आपसे बोलूं कि आपका मोबाइल जा रहा है रिपेयरिंग के लिए, 30 दिन तक आप बिना मोबाइल के रह लो, कैसे पॉसिबल है? टीचर कहां जाएगा बेचारा? ये समस्या तो हर कंपनी के साथ में। तो आपको डिसीजन बनाना है फीचर्स के अकॉर्डिंग, उसके बाद प्राइसिंग गैप कितना आ रहा है, क्वालिटी कितनी आ रही है, क्योंकि देखो हर टीचर की एक अपनी चॉइस हो गई है। एक टीचर बोलता है कि आप इस ब्रांड का ले लो, एक टीचर बोलता है इस ब्रांड का ले लो। तो पैनल कौन सा लेना है ये आप खुद जाके देखिए, खुद समझ के देखिए, खुद वीडियोस देखिए। वीडियोस तो खैर आपको मैं ही मिल जाऊंगा, मैं हर बार अलग अलग ब्रांड को रिकमेंड करता हुआ दिखूंगा, क्योंकि जिस समय पे जो ब्रांड अच्छी होती है मैं उसे बता देता हूं। आज के टाइम पे अगर मुझे रिकमेंड करता हूं, कल के टाइम पे मुझे कुछ और लगेगा तो शायद मैं कुछ और रिप्रेजेंट करूंगा। बट आपके पास में आज की डेट में ये भी है कि आप लोकल मार्केट भी सर्च कर सकते हो। उसके बाद में अगर मैंने किसी चीज पे रिव्यू किया तो आप उसको भी देख सकते हो। अगर आपको लगता है, जैसे देखिए मेरा बजट कम था तो मेरा बजट एवरेज था, का पैनल लगाया। यही बात अगर मेरे कोई बड़े क्लाइंट का होता है तो मैं व्यूसोनिक पे, बैंक्यू पे, मैक्सअप पे चले जाता हूं। तो बजट की बात है, वॉलेट में कितना पैसा है ये डिपेंड करता है। इसीलिए मैंने बताया कि कुछ फीचर्स को समझ लो, फीचर्स के अकॉर्डिंग फिर पैनल पे जाओ और फिर उस पैनल को लो और अपने काम को इसी तरीके से आगे बढ़ाते रहो। काम में अगर आपको मेरे वीडियो से थोड़ी भी वैल्यू मिलती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और कमेंट कर बताइए जो मैंने कहा वो आपको उचित लगा।
और ऐसी कौन सी चीज है जो मैंने मिस करी। उस 8 फीचर के अलावा अगर आप एक सच्चे टीचर है तो इस वीडियो को इतने एंड पे देखने के बाद में आप अपना इनपुट जरूर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे लोग हैं, नए लोग हैं जो एक्चुअल में बहुत कुछ जानना चाहते हैं। हम उन्हीं की मदद करने के लिए ऐसे वीडियोस बनाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।